आप कहते होंगे उठ उठ के कहाँ चली जाती है भाई, गर्मी इतनी है कि हम पानी पीने का ब्रेक ले लेते हैं और आपको भी घर में यही करना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर इसी बात से शुरुआत करना चाहेंगे कि आज पूरे पाकिस्तान में हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं। जिस कामयाबी से अल्लाह ताला ने हमें हमकिनार किया है उसका शुक्र बजा लाते हैं। तमाम शहदा की जो मुख्तलिफ़ यादगारें हैं, आपने देखा कि उस पर खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है, उस पर सलामी दी जा रही है। इन शहदा का वाकई हम पे कर्ज़ है और ख़ास तौर पर जो इनके ख़ानदान हैं, इन्होंने अगर इस कुर्बानी से ज़रा सी भी आंख चुराई होती तो आज हमारे मुल्क की और हमारी हकीकत शायद बहुत मुख्तलिफ होती है। मैंने ये बात पहले भी कही कि पूरी दुनिया इस बात पे दंग है कि हमसे 7 गुना बड़ी फ़ौज और हमसे कई गुना बड़ी इकॉनमी और मुल्क हम पे जंग मुसल्लत कर रहा था। लेकिन GCC कंट्रीज़, चाहे आप सीरिया की बात करें, चाहे आप और दूसरी जगहों की बात करें, उन्होंने इस बात पे हैरत का और एक पुरमसरत हैरत का इजहार किया है कि पाकिस्तान ने एक दफ़ा भी किसी बड़ी ताकत के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाए कि आप हमें बचा लें। देखिए ये क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान का अज़्म पहले दिन से क्लियर था कि हम अपने दिफा का जज्बा भी रखते हैं और सलाहियत भी रखते हैं। और आज जिस मौके को हम मना रहे हैं, ये एक दफ़ा फिर इसी बात को बावर करता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम एक सीसा पिलाई दीवार की तरह अपनी सालमियत का दिफा करेगी। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि देखें एक चीज़ जो उभर कर सामने आती है कि जंग की हालत में हम सब एक हो जाते हैं, लेकिन क्या वाकई जब अमन का वक्त है तो हम इसी तरह एक सीसा पिलाई दीवार बनकर रहेंगे? क्या हम आपसी तफर्रुकात को, कि तुम कौन सी ज़बान बोलते हो, तुम कौन सी मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, तुम्हारे कौन सी सियासी जमात की तरफ झुकाव है, क्या हम इन डिविजन्स को पीछे छोड़ सकते हैं? एक वो माशरा, एक वो दुश्मन जो हमारे सामने था, हमने देखा कि वहाँ पे भी इन्हीं फॉल्ट लाइन्स को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमें दीरीना मसाइल के हल की भी ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम इक़्तिसादी तौर पे मज़बूत हैं, सफ़ारती तौर पे मज़बूत हैं, अस्करी तौर पे मज़बूत हैं, लेकिन साथ ही साथ दुश्मन की यकीनन ये कोशिश होगी कि हमारे बीच में इख्तिलाफ़ात को मज़ीद आग दी जाए। तो आइए ज़रा इस पे बात करते हैं कि इस महाज पे भी अगर हमने दुश्मन को नाकाम करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट ज़ुनैरा राफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक पब्लिश्ड ऑथर हैं, राइटर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। थैंक यू ज़ुनैरा फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं वेरी डियर फ्रेंड रोहान मुबश्शिर, हु इज़ अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट, और मुख्तलिफ आपके साथ ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल एक्सेलेंस की तरफ लोगों को लेके जाते हैं। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वी ऑल्सो हैव विद अस बिस्मिल्लाह परवेज़, who is a psychologist and has a number of people that she is coaching around the world. Thank you so much Bismillah for being here. Bismillah, सबसे पहले शुरुआत अगर आपसे ही करूँ, times of conflict and times of misinformation, fake news, how does it impact the psyche and the mindset of people and a nation? यानी पाकिस्तानी कौम का अगर तुम as a subject expert मुआजना करती हो कि इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हमने क्या डिपिक्ट किया, क्या हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर सिर्फ एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स था या हमें अपने ऊपर एतमाद था, किस तरह समझती हो इन चीज़ों को? बिल्कुल, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो हमने एज अ नेशन जो इस दफ़ा दिखाया है कि एक तो हमारी अफवाज जो लड़ रही थी वो तो था ही था, लेकिन एज अ यंगस्टर्स जो मैंने देखा, जो एक ट्रेंड था, हमें लगता था ये सिर्फ मीम्स के तौर पे ही है, बट एक रोल प्ले किया। कैसे रोल प्ले किया कि जब जंग की हालत होती है ना तो बहुत स्ट्रेस होता है, और आपको पता है कि किस तरह हम न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो है वो ग्लूड रहते हैं देखने के लिए कि अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, मिनट मिनट पे। अब वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या उसका पड़ रहा होता है कि यू आर इन अ कॉन्स्टेंट स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, जिससे आपकी एंजाइटी बढ़ रही होती है, आप एंशियस फील कर रहे होते हो, आपको डर लग रहा होता है, फियर होता है, अनसर्टेनिटी का। ऑलवेज हैपन एट अ कॉन्शियस लेवल, ये मेरा सवाल है, क्योंकि कई लोग इस पर कहते हैं नहीं जी हम, आप बात सुने ना कि भाई मैं तो बिल्कुल अनअफेक्टेड था, मुझे तो कभी गुस्सा ही नहीं आया, ना मुझे कभी खौफ महसूस हुआ। आई वॉन्ट टू नो कि इसमें से जो भी आपने फीलिंग्स अभी डिस्क्राइब की हैं, आई एम श्योर एवरीबडी फेल्ट इट, बट सम वर मोर कॉन्शियस एंड द अदर्स हैड इट एट अ मोर सबकॉन्शियस लेवल। इज दैट ट्रू टू अस्यूम? यस, डेफिनेटली। देखें, ये नेचुरल इमोशंस हैं, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते मुझे कभी गुस्सा नहीं आया, या मुझे कभी उदासी नहीं हुई, या मुझे कभी डर नहीं लगा। अगर आप इसको डिनाई कर रहे हैं तो फिर आप
इंसान नहीं है, आप रोबोट बन गए हैं। ठीक है, सो कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत मैच्योरिटी के साथ डील करते हैं सिचुएशंस को। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिस दिन ये जंग का हुआ था, अटैक हुआ था, आई हैड वन ट्रेनिंग असाइनमेंट जो रात को था ऑस्ट्रेलियन टाइम पे, तो 3 बजे के टाइम मेरी और मेरी टीम की लाइव अपडेट्स आई थी। सो व्हाट आई डिड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, जहाँ सारी जगह आपका ये था कि हमला हो गया, सारी इस तरह की न्यूज़ थी, I switched off my cell phone and I said this is the time जो मैंने कमिटमेंट की हुई है, I need to be there fully and presence मेरी इधर होनी चाहिए। That is a great example of having boundaries. Yes. रोहान, अगर मैं तुम्हारे पास आऊँ, सवाल बदल देते हैं तुम्हारे लिए। मैं बताओ सबसे ज़्यादा गुस्सा तुम्हारे इर्द गिर्द कौन कर रहा था? Who was losing it and you were trying to like calm down, सब कुछ ठीक है, सब सही हो जाएगा। अच्छा, मुझे इस तरह लगा कि बहुत सारे लोग इस सिनेरियो में जो कि कुछ कर नहीं सकते हैं, जो सिर्फ कमेंट्री कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा गुस्से में वो लोग थे। तो उनकी एक अलग सोच का एक जाविया था कि जी ये ऐसा कर लेना चाहिए और ऐसे कर लेना चाहिए। जैसा वो पता है कि हर सिनेरियो में वो लोग होते हैं कि जी हु नो बेटर। अच्छा, हर जगह वो किसी ने बड़ा अच्छा मिसाल दी थी कि ऐसा लगता है पानी की तरह है पाकिस्तानी कौम। यानी अगर खुदा ना खासा जंग का माहौल है तो हर कोई दिफाई तज्जियाकार, अगर क्रिकेट का माहौल है तो हर कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो हर कोई सियासी तज्जियाकार। हमारी माशाल्लाह एक्सपर्टीज हर एरिया में है। एब्सोल्युटली, ये एक्सपर्टीज हमारी सिर्फ कमेंट्री तक काफ़ी हद तक रह जाती है, बिकॉज एक्चुअली जो लोग जिन्होंने काम करना है वो कर रहे होते हैं। मुझे एक मीम मुझसे याद आ रही है, किसी ने कहा कि भाई आप मशवरे देना बंद करें कि फौज ने क्या करना है। फौज को पता है कि उसने क्या करना है और अब तो पूरी दुनिया ही कहती है कि हमारी फौज को पता था। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एंड दे प्लेड रियली, आई मीन नाइसली। जो भी हुआ, आई थिंक दैट वाज द नीड ऑफ द मोमेंट, एंड देन उसमें ऑब्वियसली इसके कुछ गुड साइड्स एंड बैड साइड्स हैं, बट आई थिंक व्हाटएवर प्लेड आउट वाज फॉर द गुड फॉर एवरीबॉडी। अच्छा, हम मीडिया पे रोहान बात कर रहे हैं तो क्रेडिबल जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, उनकी मीडिया हाउसेस की, सियासतदान टू सियासतदान भी बात हो रही होगी, मिलिट्री टू मिलिट्री कंपैरिजन भी हो रहा होगा। आई वांट टू नो कि प्रोफेशनली व्हेन यू आर डीलिंग विद द प्रोफेशनल मैनेजर्स एंड अदर पीपल, वो क्या सोच रहे थे और उनका क्या रद्द अमल आ रहा था? Yes, these people, like in professional in your journey, circles, in professional journeys, a lot of people look after a lot of people. Yes. So they were like कि वो एक narrative build कर रहे हैं, और to be very honest उस narrative को positive रखना at that point of moment बहुत एक advocacy कर रहा था कि जी हम क्या narrative down the line लेके जा रहे हैं लोगों में, because एक unrest या chaos की situation already exist कर रही है। So you tell people कि यार relax, people are looking after it. आप लोगों ने जो preventive measures लेने हैं वो ज़रूर करें। So people like ideally building positive narratives, और हमने भी यही किया कि जिन जिन लोगों से interaction हो रहा था, we built some positive narrative going out कि जी हम things are in hand. आज आपको पता है पूरी दुनिया में आज ख़ास तौर पे आज की तारीख यानी 16 मई की अगर बात की जाए तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग इन पीस है, यानी अमन के साथ रहने का दिन है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख एहसान दोनों मुल्कों के लिए, दोनों मुल्कों की आवाम के लिए कि ये जो भी तनाज़ा था उसमें सीज़ फायर इस दिन से पहले हो गया। लेकिन व्हाट डज़ इट मीन टू बी अ डे ऑफ लिविंग इन पीस? मैं इसकी जो डेफिनेशन है ना उसको थोड़ा सा वाइडन अप करूँगी। यानी एक तो सरहदों पे जंग हो रही होती है, लेकिन जो हम आपस में एक तो तफरके में पड़े होते हैं, मुझे लगता है वो भी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। फिर इनर सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, यानी हमारे माइक्रोज में भी चले जाएं, घरों के अंदर भी अमन तो नहीं होता ना, यानी कुछ दिन आपके अच्छे होते हैं, कुछ दिन बुरे होते हैं, और अगर इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली इन फ्रिक्शन एंड इन कॉन्फ्लिक्ट तो वो घर वो ख़ानदान टूट जाते हैं। ये सवाल मैं ज़ुनैरा आपके पास लेके आना चाहूँगी कि व्हाट डज़ इनर पीस मीन टू यू? So for me, I would say inner peace is being content with what's going on. But considering the war and the situation, I feel like कि बहुत मुश्किल था. Personally, मैंने भी वो emotions feel किए जो कि मैंने I never thought कि I would. अच्छा. Yeah, I was scared as well. I was worried as well. जाहिर सी बात है. Personally, I feel like कि लोग ज़्यादा aware थे. They, in my circle especially, I feel like they acted out more maturely. They weren't projecting as much as I thought they would. They weren't like no one that I know. एक typical जुमला हम बार-बार सुन रहे हैं, देखी जाएगी. What did you? आपने सुना था? कराचीites हैं. हाँ, हम कराचीites का mechanism है. I think we were also at a distance. मुझे ऐसा लग रहा है लाहौर में और सरहद के जो करीबी इलाके थे वहाँ the threat, जो गोलाबारी की आवाज़ आ रही है, ड्रोन गिर रहे हैं, तो they had a flavor of that. सायरन बज रहे हैं, वहाँ पे ड्रोन प्रोटोकॉल लगा दिया गया था, तो उनका बिल्कुल एक अलग माइंडसेट होगा। और अगर आप और ऊपर चले जाएं LOC के पास, जहाँ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ, वहाँ तो सिनेरियो ही अलग होगा। वहाँ ये
इवैक्यूएशंस भी हुई हैं एट्सेट्रा भी, लेकिन ये जो देखी जाएगी है इसको आप कैसे डिफाइन करती हैं? हाउ डू यू अंडरस्टैंड इट? I think it's a good way as well and a bad way as well. Bad way, obviously you're becoming ignorant to what's happening around you. Good way because there's not much there's you no can point do, in right? panicking. Yeah, there's really no point in panicking. आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो? आप पीस मेंटेन करने की कोशिश करोगे, तो दैट्स ऑल्सो लाइक अ कोपिंग मैकेनिज्म टू मेंटेन पीस। आई फील कि वो जैसे कहते हैं ना, सो विद इन सो विदाउट, यानी जो आपके अंदर चल रहा होता है वही आपको बाहर नजर आ रहा होता है। आप हालत जंग में, केओस में भी आप देखेंगे कि कुछ लोगों का तवक्कुल, कुछ लोगों का इत्मीनान इतना है कि आपको देखकर इंस्पिरेशन हो रही है, और कई लोग आज सब कुछ सही भी है तब भी उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उनके आने से केओस शुरू होता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टू पर्सनैलिटीज़ एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू टेक टिप्स फ्रॉम आवर पैनल कि इस इनर पीस को फॉर लॉन्गर, फॉर मोर कंसिस्टेंट टाइम हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। लिविंग इन पीस, मेंटेनिंग इनर पीस, मेंटेनिंग सोसाइटल पीस के दो न्यूक्लियर पावर्स, या कोई भी मुल्क के साथ आप जंग पे ना जाएं, आप जो भी अगर आपके इख्तिलाफात हैं, कोई भी पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, उसको आप मुज़ाकरात के ज़रिए हल कर पाएँ। कॉम्पोजिट डायलॉग की एक दफ़ा फिर पाकिस्तान ने दावत दी है इंडिया को, और इंडिया का वही वतीरा है कि दे आर होल्डिंग द डेवलपमेंट एंड द प्रोग्रेस ऑफ दिस इंटायर रीजन हॉस्टेज। मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इस दफ़ा पार्लियामान में उनके यहाँ जब गुफ्तगू हो रही थी तो उनकी अपोजिशन लीडर ने, मे बी वन MNA प्रॉबेबली फ्रॉम कांग्रेस और सम अदर पार्टी, उन्होंने उठकर मोदी साहब से सिर्फ ये कहा कि आपको इंट्रोस्पेक्शन की शदीद ज़रूरत है। यानी ये क्या हुआ कि थोड़े ही अरसे में हमारा कोई भी पड़ोसी मुल्क हमसे खुश नहीं है। उनका भूटान आपसे नाराज़ है, बांग्लादेश आपसे नाराज़ है, श्रीलंका आपसे नाराज़ है, चीन और पाकिस्तान से आपकी नहीं बनती, एक नेपाल के साथ दोस्ती थी वो भी आपने ख़राब कर दी। तो सवाल ये है कि क्या आप आज की दुनिया में, जो कि इतनी वेल कनेक्टेड दुनिया होती है, आप अपने तमाम पड़ोसियों से जंग करके, नाराज़गियाँ मोल लेकर सर्वाइव कर सकते हैं? क्या आपकी डेवलपमेंट का सफ़र इसी तरह चलता रहेगा? एक बड़ा सवाल था जो उन्होंने किया। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा मलिक राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब, क्या कहेंगे आप? जी, मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। अभी आप बात कर रहे थे कि देखें, हमसायों को नहीं बदलना चाहिए बल्कि खुद को बदल लेना चाहिए, तो शायद फिर थोड़ा फर्क पड़ जाए। तो मैं तो उनके चैनल्स पे जो करंट अफेयर बड़ी उस पर ले दे हुई है पूरी दुनिया में, उनका एक खास किरदार है GD बख्शी साहब। वो बड़े एंटरटेनर हैं, बड़ा एंटरटेन करते हैं, मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ उनको। तो राशिद, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना, नॉर्मल रूल्स ऑफ फिजिक्स की अगर बात की जाए, एवरी एक्शन विल हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सवाल ये है कि क्या इंडियन मीडिया ने ये नहीं सोचा था कि चले फेक, सही, गलत, अनवेरीफाइड जो भी हमने खबरें बनाई, जो सेंटिमेंट बनाया उसको आपने आसमान तक उठाया है कि जी हम पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, हम पाकिस्तान को सज़ा दे रहे हैं, एट्सेट्रा। अब वो जब नीचे आ रहा है तो ऐसा लग रहा है इंटरनली इम्प्लोड कर रहा है। अब वो जो गुस्सा था जो पहले पाकिस्तान की तरफ डायरेक्टेड था, वो अपने सियासतदानों पे, अपनी हुकूमत पे, अपने मीडिया पे उतर रहा है इंडिया का। जी देखिए, इस तरह बात ये कि एक वो हवा थी, बैलून होता है, तो वो खत्म हो गया, तो वो हकीकत सामने आ गई लोगों के। तो ये तो आजकल जो सोशल मीडिया की वजह से जहाँ बुरी चीजें हैं वहाँ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ छुपा हुआ रहता नहीं है। सही। और पाकिस्तानी अफवाज ने माशाल्लाह, जैसे हम आज का दिन मना रहे हैं, ये बड़ा साबित किया, दुनिया को हैरान इस दफा किया कि बड़ी प्रोफेशनलिज्म के साथ उन्होंने ये अपना काम किया। और पाकिस्तान ने ना सिर्फ दुनिया में जो हमारे मुखालफीन है, तनकीद करने वाले, जो अंदरूनी भी तनकीद करने वाले, जो लोग थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे हमारी फौज को कि इनकी इतनी तैयारी नहीं है, उनके भी मुंह बंद कर दिए। वो बड़ा जबरदस्त। अब दुनिया जहाँ समझती ना, हमारे जनरल साहब ने माशाल्लाह बड़ा अच्छी तरह लेके गए, जनरल आसिम, तो वो दुनिया अब उनको समझती कि ये सिर्फ आसिम नहीं है, ये औसम है जो उन्होंने काम करके दिखाया है। और ये नो डाउट अपनी जो हमारी इंटेलिजेंस है, मैं तो उनको ये समझता हूँ कि देखिए राह की इतनी खप डाली हुई थी कि ये राह ये करती है, हमारी ISI के आगे वो बिल्कुल रॉ है, रॉ हैंडेड है, बल्कि वो कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया राशिद कॉल करने के लिए। और देखें, सब चीज़ें मैं बार बार यही कहूँगी कि बेशक सलाहियत मौजूद है, जज्बा मौजूद है, लेकिन अल्लाह की मदद भी थी तभी हम आज इस मकाम पे पहुँचे। और वाइल वी टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और ये सेलिब्रेशन हमारी बनती है, लेकिन इस सेलिब्रेशन के लिए भी हमने कुर्बानियाँ दी हैं। और जिस तरह के कहा जाता है, उन 7 मासूम बच्चों का नाम लिया जाता है जो निहत्ते थे, मासूम थे, सिविलियंस पे अनप्रोवोक जो अटैक इंडिया की तरफ से हुआ, इनकी शहादतें हुई हैं। आप थोड़ी देर पहले बिस्मिल्लाह बता रही थी कि यू पर्सनली नो द मदर
ऑफ इर्तिज़ा तूरी। तो मेरे ख़्याल में तो किसी भी माँ के लिए ये आसान नहीं थी ये ख़बर, लेकिन बिलखुसूस अगर आलिया जो इर्तिज़ा की वालदा हैं उनकी बात की जाए, उनकी इस वक्त आप राब्ते में हैं, क्या उनकी कैफियत है? देखिए, जिस माँ ने बच्चा खोया होता है ना, उसको सब्र नहीं आता। बेशक हालात बेहतर भी हो जाएं, हम सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर तो क़यामत गुजरी है। तो शी स्टिल, आई मीन फिज़िकली शी इज़ वेल, ऑफ कोर्स उनको भी चोटें लगी थी, लेकिन अब जो है वो बेहतरी की उसमें है, लेकिन ऑफ कोर्स मेंटली शी इज़ नॉट वेल। बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है, ग्रीफ है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें, मैंने एक अक्सर तीसरे दिन उसने एक स्टेटस लगाया था, और वो स्टेटस ये था कि क्योंकि आज़ाद कश्मीर में अभी बहुत ठंड है, तो ग्लव्स बच्चे के कि मेरे पास तो सिर्फ ये रह गया है और कुछ भी नहीं रहा। अब मेरे बड़े बेटे और छोटे बेटे, वो अक्सर, क्योंकि आई नो देम पर्सनली, तो बच्चों में ना लड़ाई होती थी टीवी के रिमोट पे कि मैंने कार्टून देखना, दूसरा कहता था मैंने देखना। तो शी वाज लाइक कि अब मैं अपने बड़े को कैसे समझाऊं कि कहाँ चला गया बच्चा। हाँ। तो द इंटायर फैमिली इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट, बट एक चीज़ है कि उसको हौसला इस चीज़ का ज़रूर है, जो मैं सबको बताना भी चाहूँगी कि बच्चा अब अच्छी जगह पे है। ऑल्सो एक होता है ना, तसल्ली होती है कि ये जंग अगर हम जीते हैं तो जो कुर्बानी बच्चे ने दे दी है उसका कम से कम बाकी लोग बच गए। जहाँ से आगाज़ हुआ था वहाँ से, तो उसको वो ज़रूर सुकून है कि एटलीस्ट ये नहीं हुआ कि कुर्बानी भी हो गई और कुछ अभी बेहतरी नहीं आई। यानी एक अल्लाह ताला ने हौसला इस तरह के कामयाबी के तौर पे उनको दिया, और वाकई जो इनाम व इकराम है एक शहीद का, जो हमारी ईमान का हिस्सा है, वो तो कई गुना ज़्यादा है। बिल्कुल। सुनैरा, आप क्या समझती हैं इनर पीस? There are people grieving on both sides of the border. Obviously. और मैं तो एक दफ़ा फिर कहूँगी कि इल्ज़ाम बेशक पाकिस्तान पे थोपा हो, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी ऐसा दर्दमंद दिल नहीं है जो पहलगाम वाक़ये के बाद दुखाना हो। यानी वहाँ पे भी तो आप देखें ना कि पीपल हैड जस्ट गॉन टू सेलिब्रेट अ छुट्टी, यानी सयाहत के मौजू से गए, कोई नया नौ बेहाता जोड़ा है, कोई फैमिली के साथ गया है, अपने प्यारों के सामने किसी का आ जाना। और हम तो इस तकलीफ़ से गुजरे हैं। पाकिस्तान ने 20 साल ऐसे वाक़यात और हालात देखे हैं जहाँ हमारी मसाजिद, हमारे स्कूल, हमारी गलियाँ, कुछ भी महफूज नहीं था। तो यकीनन एक तकलीफ़ का समा है, और मीडिया की इस सारे नैरेटिव से कतई नज़र, जिसमें थ्रेड बेयर किया जा रहा है कि जी हुआ क्या था, करना क्या चाहिए था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सिर्फ़ और सिर्फ अगर ये बात की जाए कि उन लोगों की क्या तकलीफ़ है, वो लोग इनर पीस कैसे और कब हासिल करेंगे? सुनैरा, आई थिंक डिपेंड्स ऑन द पर्सन। एक बहुत इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस है और स्टेप बाय स्टेप ही होगा, बिकॉज ऑनेस्टली हम लोग कमेंट दे सकते हैं इस चीज़ पे, वी कैन नॉट इवन पुट आवरसेल्व्स इन देयर शूज। सो आई फील लाइक इट्स ईजियर सेड देन डन। तो आपको लगता है कि मीडिया और जो लीडरशिप पोजीशंस में लोग हैं वो इनके ज़ख़म पे मरहम कैसे रख सकते हैं? उनके लिए क्या किया जाए? आई फील लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू क्रिएट अ स्पेस फॉर देम टू ब्रीथ, राइट, इंस्टेड ऑफ जस्ट commenting or giving unsolicited advice कि आप ये कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. There should be a space for them to, you know, go up to people that they can turn to, express themselves. एक safe space create करना चाहिए. तो I feel like that's the only way where how they'll be able to process what they're going through. Absolutely. Ruhan, anything you want to add to that? कि अगर inner peace की बात करो, जंग और no जंग, हमारी struggle है क्या inner peace के साथ? सिद्रा, ये बहुत एक बहुत बड़ा सवाल है, because I think that's one of the most biggest jung that is happening around. और हर बंदे के अंदर एक चलिए वही वाली बात है, जब सेल्फ टॉक की आवाज़ इतनी ज़्यादा हो जाए कि बाहर की आवाज़ ना आए, समझ समथिंग्स रॉन्ग, सो वो सेल्फ टॉक अब सब लोग कर रहे हैं, सो एक इंटरनल जंग चली. बट आई थिंक जुनैर ने जैसे मेंशन किया था कि जितना आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं इन द टाइम बीइंग, दैट इज़ द ओनली एक्सेप्टेंस वाली बात कि वी कैन गो अहेड विद दैट, कि जी हम दिस इज़ द स्टेट ऑफ करंट सिनेरियो, व्हाट आर वी डूइंग, अगर ये बेहतर हो सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स जिससे बेहतर हो सकता है, अगर हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, एंड सम वे टू नेविगेट, then we also do that. Otherwise, I think making peace with the current scenario is the only लेकिन as somebody who coaches people, इसके लिए कुछ स्टेप्स तो हो सकते हैं ना. अगर राइट नाउ आई एम फीलिंग अ लॉट इन टर्मोइल, मैं ग्रीफ में भी हूँ, चलो अगर मेरा कोई बहुत ज़ाती पर्सनल नुकसान नहीं भी हुआ है,
ओवरऑल चीज़ों को समझने और प्रोसेस करने के लिए क्या टिप्स हो सकते हैं? कई लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं ना, कुछ लोग अपने आप को डिटैच कर लेते हैं कि भाई मैंने ख़बरें सुननी नहीं है, मैं बस अपनी ज़िंदगी में मगन, मुझे बात ही नहीं करनी। कुछ लोग होते हैं जो उसको कोई मायने देने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में हो लेकिन वो आपको तकलीफ ना दे। आपका क्या कोपिंग मैकेनिज्म है एंड व्हाट इज़ योर रिकमेंडेशन टू पीपल? सो आई थिंक मेरा कोपिंग मैकेनिज्म ये होता है कि वट एवर द सिनेरियो इज उसको इम्ब्रेस करना, उसको इम्ब्रेस करके फिर ही आप किसी सोल्यूशन या सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ से एटलीस्ट जा सकते हैं। सो आई थिंक लोगों के लिए भी यही अप्रोच है कि यू नो एज सून यू इम्ब्रेस द होल थिंग you can go ahead with that. जैसे वो हम कहते हैं ना, जब ग्रीफ के भी वो स्टेप्स की बात करते हैं बिस्मिल्लाह, कि देयर इज दैट फाइटिंग, दैट नेगोशिएशन, दैट डिनायल, और उसके बाद एक्सेप्टेंस आती है। अब हमने इस कॉन्फ्लिक्ट में ये भी देखा कि इसका इतना वक्त नहीं है हमारे पास कि हम पहले जंग को डिनाई करें फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट करें। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन रियल टाइम। कैन वी अफोर्ड टू स्लो डाउन? सिद्रा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जंग, आपने शुरू इससे किया कि जंग या ना जंग होने के बावजूद हम हर रोज़ एक जंग से गुजर रहे हैं। वो बाहर की जंग नहीं है, वो अंदर की जंग है। और इनर कॉन्फ्लिक्ट का तो मतलब ही ये होता है कि जब दिल और दिमाग की जंग हो, बोथ सिचुएशंस आपके सामने हों और आपकी वैल्यूज़ रियलाइन ना कर पा रही हों। जैसे इसकी एग्जांपल, रिसेंटली आई केम अक्रॉस वन केस जिसके अंदर एक औरत थी, शी वाज इन अ अब्यूजिव मैरिज, और तकरीबन 30 साल हो गए हैं उसको उस मैरिज के अंदर। रोज़ उसको जो है वो गालम गलोच का सामना करना पड़ता है, तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। रात को वो सोती है तो सोने से पहले आता है कि दिस इज़ इट, अब कल नहीं, इनफ इज़ इनफ। लेकिन एक और आवाज़ आती है कि तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। So, वो जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, यू एब्सोल्युटली राइट। और हर बड़े फैसले से पहले ये होता है कि आपके पास दो सिचुएशंस होती हैं और आप इनडिसाइसिव हो जाते हो, मैंने करना क्या। नाउ इसके अंदर सिर्फ इनर कॉन्फ्लिक्ट को देख के, हम इनर कॉन्फ्लिक्ट को वैसे हम कोचिंग की ज़ुबान में कहते हैं कि इट्स अ मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, बिकॉज यहाँ से आपकी नेगेटिव थॉट्स स्टार्ट हो रही हैं, यहाँ से इमोशंस आपके बन रहे हैं, नहीं है ना, अलाइनमेंट में यानी आपको समझ नहीं आ रहा कि ये जो डिसीजन मैं ले लूँ, अगर ले भी लूँ तो क्या मैं उसके साथ खुश रह सकती हूँ? बिल्ड अप ऑन दैट। बिल्कुल। सो बिस्मिल्लाह, वी आर गोइंग टू पिक इट अप फ्रॉम हियर ओनली। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दिस इज अमेजिंग। चाहे वो जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है ना, इस वक्त हो सकता है कोई बड़े इख्तिसादी या बैनुल अक़वामी मामले पे आपका हो कि भाई इंडिया अच्छा है या बुरा है, क्या हम उससे दोस्ती कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर इट कुड बी अ वेरी पर्सनल प्रॉब्लम लाइक दिस कि शुड आई स्टे इन दिस मैरिज, शुड आई स्टे एट दिस वर्क प्लेस, शुड आई स्टे इन दिस कंट्री, एटसेट्रा एटसेट्रा। जी जनाब आली, ऑपरेशन मरसूसुल बुनियान जिसका हम जिक्र करते हैं, कुरान की आयत से लिया हुआ ये ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट भी कि आप सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह एक हो जाएं, जिसमें आप में कोई तफरका ना हो, और यकीनन ये आपके दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन क्या आप अपने पर्सनल मसाइल में भी एक इस तरह की सीसा पिलाई दीवार बन सकते हैं जब हालात आपके अगेंस्ट हों, जिसमें महंगाई हो सकता है, इस्तराब हो सकता है, कोई बीमारी है, आजमाइश है, या हो सकता है कोई रिश्ता आपकी आजमाइश बन गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या कहेंगी ज़ुनैरा? अब देखो, ये हमारा किराए का मकान तो है नहीं कि हम अपने आप को उठाएं और कहीं शिफ्ट कर लें और कहीं चले जाएं फ्रांस के नेबर बनने के लिए। सो वी हैव टू स्टे हियर। लाइफ में भी कई ऐसी सिचुएशंस इंडिविजुअल लेवल पे भी होती होंगी कि पीपल कैन नॉट रेडिकली चेंज द ग्राउंड रियलिटीज़। ऐसी सिचुएशन में इनर पीस के लिए क्या किया जाए? आई थिंक इनर पीस तभी आएगा कि व्हेन आप सही से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे कि आपके साथ ये मोरली चीज़ अलाइन कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि जब तक वो मोरली अलाइन नहीं करेगी ना, आपको इनर पीस कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा चैलेंज आया कि जहां आप इनर कॉन्फ्लिक्ट में हो, जब दिल और दिमाग एक पेज पे नहीं थे? आई फील लाइक आई गो थ्रू इट रेगुलरली, बहुत रेगुलरली होता है। हाउ डू यू डील विद इट? आई बेसिकली वुड लाइक टू थिंक ऑफ माई फ्यूचर सेल्फ कि उसकी क्या मोरल वैल्यूज़ हैं and what do I need to do to get there. So it makes my decision making much more easier. बिल्कुल सही। यानी what is the objective, यानी आप अपने आप को मुस्तकबिल में देखना कैसे चाहते हैं, और उसके लिए आपको इक़दामात आज करने पड़ेंगे। मुझे एक और बड़ी अच्छी saying लगी रोहान बंदे से कि worry is nothing except trying to deal with a future problem with the present resources। कि हमें क्या पता फ्यूचर में जाके हमारे पास क्या क्या चीज़ें और हो, क्या सीख हो, क्या सलाहियत हो कि हम उस मसले को हल कर सकें। लेकिन आज बैठ के जब हम उस मसले के बारे में सोचते हैं तो यकीनन वो हमें बहुत बड़ा लगता है। डू यू एग्री विद दैट? आई थिंक इट्स स्पॉट ऑन। और जैसे कि आपने मेंशन भी किया ना कि यू गाइस डील विद इट, आई थिंक ज़ुनैरा ने स्पॉट ऑन बात की है, वी डील विद इट एवरी डे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो बैक ऑफ द माइंड चल रही हैं और उनसे आप डील करें, एंड देन सम ऑफ देम आर वेरी स्मॉलर वंस जिनको हम टैकल करें। तो जो बैक ऑफ द माइंड चल रही है ना, वो बड़ी ड्रेनिंग आई थिंक सिनेरियोज़ हैं या केसेस हैं,
और उनके लिए डील करने के लिए मुझे लगता है कि बिकॉज एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो आई थिंक उनको डील करने के लिए सबसे बेहतर ये है कि जो व्हाट आई डू इज़ लाइक आई वे आउट द यू नो गुड साइड एंड द बैड साइड्स। मैं सारों को एग्जांपल देती हूँ, ये मेरी फेवरेट एग्जांपल है। कभी तुमने गाड़ी गलती से हैंड ब्रेक खींचे के बावजूद चलाई है? जी चलाई है बहुत दुख हुआ है। अच्छा, बहुत दुख हुआ है, लेकिन कई दफा लोग जो है ना ये आधा मिल चला लेते हैं ऐसे गाड़ी। वो मेंटली मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली व्हेन योर विल टू गो फॉरवर्ड इज सो स्ट्रॉन्ग कि आपको एहसास ही नहीं हो रहा कि आपको क्या चीज़ पीछे खींच रही है, दैट इज़ व्हेन दैट हैपेंस। सो इट टू मी अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ लुकिंग एट इट वुड बी कि यार ये देखो कि आपकी रेजिस्टेंस कहाँ है। ये हैंड ब्रेक वो रेजिस्टेंस है जो आपको पीछे या एक ही जगह पे रुकने पे मजबूर कर रही है, लेकिन अगर आपकी कभी कभार विल इतनी ज़्यादा होती है ना कि मैंने बस आगे बढ़ना ही है, तो आप उसके बावजूद भी आगे बढ़ जाते हो। कभी भी लाइफ परफेक्ट तो नहीं होगी, बिस्मिल्लाह। जैसे हम जो इनर कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, जो चीज़ें हमें कॉन्फ्लिक्ट में डालती हैं, इट्स नॉट दैट दे विल मैजिकली डिसअपीयर। नो, इट वॉन्ट मैजिकली डिसअपेयर, बट उसको देखने का नज़रिया ज़रूर बदल सकता है। बिल्कुल, ठीक है। सो उसका ये होता है कि प्रॉब्लम तो वही रहेगी। प्रॉब्लम का ये है कि शायद मेरे लिए वो चीज़ प्रॉब्लमैटिक है तो इनके लिए वो नहीं होगी। द थिंग इज़ कि हम उसको देख कैसे रहे हैं, दैट शुड बी चेंज्ड। तो सबसे पहले तो ये कि रिकग्निशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन पीपल आर गोइंग थ्रू इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, उनको पता ही नहीं होता कि मसला क्या है, उनको बस गड़बड़ है ज़िंदगी के, तो अलाइनमेंट ठीक नहीं है। तो उसके अंदर ये होता है कि आप प्रैक्टिकल टिप आई वुड से कि अगर आपको पता चल जाए देयर आर टू सिचुएशंस, आप उसके अंदर फंसे हुए हो कहीं ना कहीं, तो आप देखो कि आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। जो आपको ऐसी चीज़ें हैं जो आपके गोल्स के साथ अलाइन नहीं कर रही, प्लीज़ डिस्कार्ड इट, प्लीज़ डिस्कार्ड इट फ्रॉम योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार हमें उन्हीं प्रॉब्लम से बहुत अटैचमेंट भी होती है। आई विल नॉट कॉल इट मोहब्बत, आई विल जस्ट से अटैचमेंट, बिकॉज वी आर अटैच्ड टू इट। लॉजिकली पता है, नुकसान भी नजर आ रहा है, लेकिन बस जी उसको छोड़ने का दिल भी नहीं चाह रहा। उस छोड़ने की तैयारी कैसे करें? जैसे अभी आपने कहा ना कि दैट फ्रेंड ऑफ योर्स या दैट क्लाइंट ऑफ योर्स, एवरी नाइट शी थिंक्स दिस इज इट, I cannot take another day. The next day when she listens to that voice कि मेरे बच्चों का क्या होगा, तो उसको लगता है यार मुझे पहले तैयारी करनी है, पहले पैसे जमा करने हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना है, फिर मैं उस लीगल बैटल एक्सेट्रा में जाऊंगी। तो वो तैयारी कैसे करें? वो तैयारी का ये होता है कि हमारे जो गोल्स होते हैं ना सिद्रा, अब लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हम जो गोल्स बनाते हैं वो बनाते हैं मैं अमीर हो जाऊं, मैं यहाँ से निकल जाऊं, मैं ये कर दूं, वो बहुत वेग होते हैं। और आपका जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, जो 90% माइंड आपका है, जो आपकी पूरी ज़ात, आपकी कायनात ही उससे रन कर रही है, वो जो है वो जेनेरिक चीज़ों को नहीं परसीव करता। उसको एग्जैक्टली स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, कब किस टाइम पे चाहिए, क्या करना है, स्मार्ट गोल्स। तो आपको अगर इनर कॉन्फ्लिक्ट से निकलना है, यू हैव टू हैव क्लैरिटी। देखें, इस मार्के में भी हमें जो आज हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं, वी हैड क्लैरिटी कि मुल्क की सालमियत और सॉवरेंटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, 1 पॉइंट एजेंडा, और उसके लिए एक हिकमत अमली बनाई गई, उस स्ट्रैटेजी को बरूए कार लाया गया। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में अगर आपने किसी जंग में फ़तह हासिल करनी है, तो आपकी क्लैरिटी और 1 पॉइंट एजेंडा बिल्कुल सामने आपके वाज़े होना चाहिए। देन ओनली कैन यू मेक दोज डिसीजंस। थैंक यू सो मच ज़ुनैरा, रोहान एंड बिस्मिल्लाह फॉर बीइंग हियर विद अस। इसी के साथ आज हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाइए, ख़ास तौर पे हमें हमारे मुल्क कौम को अपनी दुआओं में याद रखिए। आपसे पीर के रोज़ दोबारा मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।